जब लोग अच्छे होते हैं तो लाइकिंग भी होती है, और मुझे भी अपने बारे में पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को पसंद ना आऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, 9th-10th में नहीं है। वो इंसिडेंस मुझे बेबिका के मुंह से सुनने को मिला था, और जिस तरह से वो उसने मुझे बताया था, मैं डिस्गस्ट फील कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सलमान सर ने जो सुनाई है वो बहुत है। हाय, दिस इज़ फलक नाज एंड यू गाइज आर वॉचिंग मी ऑन इंडियन एक्सप्रेस। डेफिनेटली अनफेयर है ये एविक्शन, बिकॉज घर वालों से पूछ के किया, और डेफिनेटली उनको चाहिए ही था कि वो मुझे निकालेंगे। उनको भी पता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है और इसको निकालना है, क्योंकि जब से एक पॉइंट पे मुझे सलमान सर ने और शफ़क़ ने आके बोला था, तब से मैं बहुत खुल गई थी। मैं जेन्युइनली पूरा अपने एफ़र्ट्स डाल के खेल रही थी। तो अनफेयर ये है कि ये बोलना कि मैंने एफ़र्ट्स नहीं डाले, जज्बा नहीं है, ये अनफेयर है। मैं सोच रही थी कि तुम कितने डरे हुए हो, सीरियसली गट्स नहीं है नाम लेने के। करेक्ट, जैड ने ही बोला था वहाँ बैठ के। मैं सोच ही रही थी, इतने में सलमान सर ने बोल दिया कि वो बोल रहा है अभी बैठ के कि इसको नहीं जीतना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सलमान सर ने जो सुनाई है वो बहुत है मेरे बिहाफ में, और वो आते आते जो एक मेरी तारीफ़ में उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरती के साथ माशाल्लाह खेला है, मेरे लिए वो ट्रॉफ़ी से कम नहीं है। क्योंकि ये उन्होंने अभी तक घर में किसी को नहीं कहा कि तुम बहुत खूबसूरती के साथ खेल रहे हो। ये मैंने जीता है, ये मैंने पाया है। मैं देखना चाहूँगी कि ये कौन सुनता है। और लड़ाई झगड़े नहीं किए ना। मैं लड़ाई झगड़े करती, चिल्लम चिल्ली करती तो बोरिंग और इनएक्टिव नहीं होती। जाके फिजूल में किसी की चुगली करती, मैंने वो नहीं किया, इसलिए मैं बोरिंग और इनएक्टिव रही। भाई मैं बोरिंग बहुत अच्छी हूँ। मुझे मास्क पहन के, फेक बन के, लड़ाई झगड़े करके मुझे सक्सेस हासिल नहीं करनी है। मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स मैं नहीं तोड़ सकती किसी भी चीज़ के लिए। इवन फॉर दैट मैटर अगर मुझे बोरिंग बोला जाए, आई एक्सेप्ट दैट। मैं हूँ बोरिंग, ओके, ऐसी ही हूँ। यही दिखाया है मैंने, ये मैंने अपनी सच्चाई दिखाई है। ये आपके लिए बोरिंग हो सकता है, मेरे लिए बोरिंग नहीं है। फेक मुझे नहीं पता। हाँ, स्मार्ट गेम मैं बोल सकती हूँ कि ये अब वो स्मार्ट गेम खेल रही हैं, और वो अगर ये शुरू से खेलती आ रही हैं तो मतलब फिर मैं क्या ही बोलूँ उस बात पे। बट उनके पास कई सारे मौके थे जहाँ पे वो आके कन्फ्रंट कर सकती थी और चीज़ों की तरह, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं किया कन्फ्रंट। उन्होंने कई चीज़ों में आके मुझे बोला, मेरी कमियाँ बताई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई उन्होंने कि मैं तुमसे नहीं मिलूँगी, या मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगी, या तुम खरी नहीं उतरी हो। तो वो चीज़ें हैं, और हैरानी हुई है मुझे उन बातों पे। सी क्या होता है, जब 24 घंटे आप किसी के साथ रहते हैं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक बॉन्ड होता है, और वही दोनों चीज़ें मेरे और अविनाश के बीच में रही। अविनाश ने किसी पॉइंट पे मुझे उस घर में अकेला नहीं छोड़ा है, और मुझे लगता है मैंने भी उसको नहीं छोड़ा अकेला। मैं उसको समझ रही थी, वो मुझे समझ रहा था। और जब लोग अच्छे होते हैं तो लाइकिंग भी होती है, और मुझे भी अपने बारे में पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को पसंद ना आऊँ। सेम गोस विद अविनाश, अच्छा इंसान है, बट मेरे लिए बहुत जल्दी है किसी को ये कहना कि मैं आपको उस तरह से नज़रिए से देख रहा हूँ, या मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं लाइफ में, और मैं टाइम लेती हूँ समझने में, सोचने में, मुझे वक्त चाहिए। वैसे भी लाइफ में प्रायोरिटीज़ दूसरी थी मेरी। मैं अपने आप को वक्त देना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं। मैं अपने लिए नहीं जी पाई हूँ यार, मुझे अपने लिए भी जीना है। तो वो एक थॉट था, और इसलिए मैंने वो थॉट उसको एज इट इज़ बताया। उसने जो मुझे बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही थी, और मैं रिस्पेक्ट के साथ उसको बोल रही थी कि मैं इस चीज़ की इज़्ज़त करती हूँ, तुमने मुझे बोली ये बात बैठ के, लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए। मतलब अगर इतने सारे कैमराज हैं तो मैं ज़रूरी नहीं मैं हाँ बोल दूँ उसी वक्त, नहीं, जो फील करा वही बोला।
और उसने वो चीज़ रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट भी की है यार, तो इसमें बिल्कुल ऐसा बोलने वाली बात नहीं है कि फ्रेंड जोन हो गया है या ये बहुत पर्सनल चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, 9th-10th में नहीं है कि तूने उसको डेट किया और तू अब मेरे पास आ रहा है। वो चीज़ें बहुत गलत साउंड करती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। तो एक बार जब वो आएंगे या हमारी जब भी अब कभी बात होगी तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को बैठ के एक मैच्योरिटी के साथ सॉर्ट करते हैं। लाइफ में हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी एज मैटर करती है यार, बहुत मैटर करती है। वो एज डिफरेंट थी, एज डिफरेंट है, अब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा कोई मुद्दा बनाना चाहिए। इट्स ओके, आई थिंक हमें सबको मूव ऑन करना चाहिए। वो इंसिडेंस मुझे बेबिका के मुंह से सुनने को मिला था और जिस तरह से वो उसने मुझे बताया था मैं डिस्गस्ट फील कर रही थी और वैसा मेरा रिएक्शन निकला। बट जब मुझे पीबी के मुंह से सुनने को मिला वो कहानी ही दूसरी थी और मैं ठंडी हो गई। फिर मैंने बेबिका को बोला, मैं कहा तू एग्जेजरेट क्यों करती है चीज़ों को, तू क्यों ऐसे बोलती है। तो बेबिका ने बोला पीबी के बारे में कि वो फ्लिप कर जाती हैं, वो मेरे साथ ऐसे कर रही हैं। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रही है और उनके साथ सुबह से लेके शाम तक बैठती है। मेरे लिए ये है कि अगर तुम मेरे साथ सुबह से शाम तक बैठ रहे हो तो मेरे मुंह पे ये चीज़ बोलो, पीठ पीछे नहीं। तो मैंने उसको तभी बोला कि जाके बोल अंदर जा, हिम्मत है उनको बोल के मुंह पे कि आप फ्लिप मार रहे हो। तो हाँ, ये चीज़ें हुई हैं और यार नहीं आती हैं उस घर के अंदर रह के चीज़ें कभी कभी समझ में। आपको नहीं पता आपके पीठ पीछे कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है। मम्मी तो रो ही रही थी वो, आई थिंक बाहर उनको बहुत 2 दिन तक मुझे पता चला कि कंटिन्यू रोई है मुझे देख के कि इतना काम कर रही है, पता नहीं उनको। तो हाँ, रिएक्शंस बहुत प्यारे रहे। मैं जानती हूँ मेरी फैमिली को, मैं अंदर बैठ के बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कुछ भी कर लूँ वो समझ रहे हैं, उनको पता है, तो मुझे फ़िक्र नहीं करनी है। वही हुआ। मैं बहुत याद कर रही थी शीज़ान को, मतलब वो होल्ड बैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए उस घर में। और मैंने कई बार जिया और अविनाश को बोला कि मुझे शीज़ान की याद आ रही है, मुझे शीज़ान की याद आ रही है। तो यस, वो शीज़ान से मिलने वाला जो था ना, मैं उसको आके गले लगाया है और मुझे सुकून मिला है।